सोने का जादुई फ्रॉक और सैंडल। कानपुर शहर में भावना अपनी बेटी शिवानी के साथ रहती थी। वे लोग बहुत ही गरीब थे। भावना लोगों के घरों में खाना बनाने का काम किया करती थी। इसी से उसका घर का गुजारा चलता था। भावना अपनी बेटी शिवानी से बहुत प्यार करती थी। बिन बाप की बेटी शिवानी को बहुत लाड दुलार से रखती थी। भावना ने शिवानी को कभी भी किसी चीजों की कमी नहीं होने दी थी। भावना ने शिवानी की दाखिला भी एक अच्छे कॉलेजों में करवा रखी थी। शिवानी ने कॉलेजों में दूसरे बच्चों को जो भी चीज देखती थी वो घर आकर अपनी माँ से मांगती थी और भावना शिवानी को किसी भी चीजों के लिए मना भी नहीं करती थी। एक दिन शिवानी कॉलेजों से घर आते ही अपने माँ से कहती है, माँ, कॉलेजों की सभी बच्चियाँ पिकनिक के लिए शिमला जा रही है। मुझे भी शिमला जाना है। इसके लिए 500 रुपए की जरूरत है। क्या आप मुझे 500 रुपया देगी? भावना की साड़ी फटी हुई थी। दूसरी साड़ी के लिए ही वो पैसे जोड़ रही थी और भावना के पास मात्र 500 रुपए ही थे, जो कि भावना शिवानी को दे देती है। इसलिए वो पैसा दे देती है क्योंकि शिवानी को हमेशा उन्होंने लाड दुलार और प्यार से पाला था। शिवानी उन पैसों को लेकर शिमला अपने पिकनिक टूर पर चली जाती है। कुछ दिनों बाद उसके कॉलेजों में एक पार्टी थी। पार्टी में सभी सहेलियां शिवानी की खूब मजाक उड़ाती है। ना तो शिवानी ने पार्टी में अच्छे कपड़े पहने थे, ना ही अच्छे सैंडल। शिवानी, तुम तो कम से कम आज कुछ अच्छे कपड़े पहन के आ जाती। क्यों, तुम्हारी माँ ने कुछ कपड़े नहीं दिलवाए क्या? गरीब फटीचर कहीं की। और सभी दोस्तों ने शिवानी का बहुत मजाक उड़ाया और शिवानी गुस्से में घर आकर अपनी माँ से कहती है, माँ, मुझे रागिनी की तरह अच्छे अच्छे फ्रॉक और सैंडल चाहिए। माँ, 2 दिन बाद मेरी दोस्त काजल की शादी है। मैं चाहती हूँ कि काजल की शादी में सबसे अच्छी मैं ही दिखूं। मैं चाहती हूँ कि जिन लोगों ने मजाक उड़ाया है सभी लोग काजल की शादी में मेरी ही बड़ाई करे। माँ, मैं काजल की शादी में सबसे अच्छी दिखना चाहती हूँ। बेटी, हम लोगों के पास जितना है उतने में ही रहना सीखो। दूसरों की चीज देखकर बच्चे इच्छाएं करती है। तुम तो अब बड़ी हो चुकी हो। दूसरों की चीज देखकर इच्छाएं करना बंद करो। लेकिन माँ, मेरे पास खुश रहने के लिए है ही क्या? एक टूटा फूटा चप्पल है और एक घिसी हुई फ्रॉक और एक छोटा सा घर जिसमें कि हम लोग गरीबी से रहते हैं। इन सब चीजों से मैं खुश कैसे रहूं? शिवानी गुस्से में नाराज होकर बैठ जाती है। भावना के पास इतने पैसे नहीं होते हैं जो कि वो शिवानी को अच्छे सैंडल और अच्छे फ्रॉक दिलवा सके। फिर वो अपनी बेटी के पास जाकर बोलती है, बेटा, अभी तो हमारे पास पैसे नहीं हैं। तुम कुछ दिन रुक जाओ, फिर मैं तुम्हें अच्छे फ्रॉक और सैंडल दिलवा दूंगी। लेकिन शिवानी नहीं मानती है। वह अभी भी अपनी माँ से नाराज थी। बेटी, तुम अपनी पुरानी दोस्त प्रिया के पास जाओ और उससे मदद मांगो। वो तुम्हारी मदद जरूर करेगी। प्रिया पुरानी मालकिन की बेटी थी। भावना जब प्रिया के घर पे खाना बनाने जाया करती थी तब वो कभी कभी शिवानी को भी लेकर जाया करती थी, जिससे कि प्रिया और शिवानी की अच्छी दोस्ती हो चुकी थी। शिवानी प्रिया से मिलने उसके घर जाती है। प्रिया शिवानी को देखकर बहुत ही खुश होती है। शिवानी, तुमसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। हम दोनों आखिरकार कितने दिनों बाद मिले हैं। बताओ, तुम कैसी हो? हम दोनों बचपन में कितने मजाक किए करते थे ना। फिर दोनों आपस में बहुत सारी बातें करते हैं। उसके बाद शिवानी उसे बताती है, प्रिया, मेरी कॉलेज की दोस्त काजल की 2 दिन बाद शादी है। क्या तुम अपनी कोई अच्छी सी फ्रॉक पहनने के लिए मुझे दे सकती हो क्या? मैं वादा करती हूँ मैं उसे सही सलामत तुझे लौटा दूंगी। हाँ मेरी दोस्त, क्यों नहीं? क्या हमारी दोस्ती आखिर कब काम आएगी? चलो मेरे साथ। देखो, इन सब में जो फ्रॉक और सैंडल तुझे पसंद आए वो तुम वो सैंडल लेकर जा सकती हो। ये सब देखकर शिवानी बहुत खुश हो जाती है। शिवानी की नजर एक चमचमाती सुंदर फ्रॉक और सैंडल पर जाती है। उसको देखकर शिवानी खुशी से
कहती है ये वाला सुनहरा फ्रॉक और सैंडल मुझे चाहिए। शिवानी ये तो सोने का है, लेकिन तुम पर मुझे बहुत भरोसा है, लेकर जाओ और शादी एंजॉय करो। शिवानी खुशी खुशी सैंडल और फ्रॉक लेकर घर आ रही थी, तभी उसे रास्ते में कुछ गुंडे मिल जाते हैं और उसे बेहोश कर सोने का फ्रॉक लेकर भाग जाते हैं। शिवानी को जब होश आता है तो वो अपने आप को एक पेड़ के नीचे पाती है। जब वो अपने पास सोने के सैंडल और फ्रॉक को नहीं देखती है तो वो जोर जोर से रोने लगती है। अरे वो फ्रॉक और सैंडल कहाँ गए? अब मैं प्रिया को क्या मुंह दिखाऊंगी और मैं माँ को क्या जवाब दूंगी? और अब प्रिया को लौटाने के लिए मेरी माँ इतनी सारी पैसे कहाँ से लाएगी? हे भगवान, ये सब क्या हो गया? तभी वहाँ से एक बूढ़ी औरत अपने सर पर गठरी लिए घर जा रही थी। गठरी का बोझ इतना था कि वो उसे ठीक से चलने नहीं दे रहा था। ये देखकर शिवानी उसके पास जाकर बोलती है, आइए दादी, ये बोझा मुझे दीजिए, मैं आपके घर तक छोड़ देती हूँ। धन्यवाद बेटी, भगवान तुम्हारा भला करे, बस पास में ही मेरा घर है। शिवानी अपने सर पर उस बोझा को लिए उसके घर तक पहुंचा देती है। क्या आप यहाँ रहती हैं? ये लीजिए दादी, आपका घर आ गया। अंदर आओ बेटी, लेकिन तुम बहुत ही अच्छी हो। लेकिन मैं तुमको कब से देख रही हूँ, तुम उदास क्यों हो? तुम मुझे बताओ, शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। नहीं दादी जी, आप मेरी मदद नहीं कर पाएंगे, लेकिन फिर भी मैं अपनी समस्या बता देती हूँ। इसके बाद शिवानी अपनी सारी अपबीती उस दादी को सुना देती है। तुम यहीं रुको, मैं अभी आई। इसके बाद वो दादी एक चमचमाती हुई सोने की सैंडल और फ्रॉक उससे दे देती है। ये लो बेटी, तुमने मेरी मदद की है, ये उसी का इनाम है। लेकिन दादी, ये तो बहुत ही कीमती है, मैं आपसे कैसे ले लूं? दादी के बहुत समझाने के बाद शिवानी उसे लेने के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद वो बहुत खुश हो जाती है। मैंने प्रिया का फ्रॉक और सैंडल खो दिया है, उसके बदले मैं उसे यही फ्रॉक और सैंडल दे दूंगी। अभी तुरंत ही वो दादी अम्मा कहती है, याद रखना बेटी, ये कोई मामूली फ्रॉक नहीं है, इसे अच्छे से यूज करना। इसके बाद शिवानी वो फ्रॉक लेकर घर आ जाती है और अपनी मम्मी से सारी बातें बता देती है। तो ठीक है, तुम प्रिया के फ्रॉक और सैंडल के बदले उसे ये फ्रॉक और सैंडल दे देना। अभी शिवानी को ये बात की दुख होती है कि वह काजल की शादी में क्या पहनेगी, क्योंकि शिवानी के पास कोई अच्छे कपड़े तो थे ही नहीं। काश मेरे पास भी कोई अच्छी फ्रॉक और सैंडल होती, तो भी मैं दोस्तों के बीच अच्छी फ्रॉक और सैंडल पहनती और मेरा कोई भी दोस्त मजाक नहीं उड़ाता। शिवानी के इतना बोलते ही वहाँ पर एक और फ्रॉक और सैंडल प्रकट हो जाती है। शिवानी ये देखकर चौंक जाती है। अरे ये फ्रॉक और सैंडल यहाँ कैसे आया? माँ, ओ माँ, ये आप लेकर आई हो क्या? लेकिन उसकी माँ घर पर नहीं होती है, इसलिए उसे कोई भी जवाब नहीं मिलता है और शिवानी बहुत ही खुश हो जाती है। तभी अगले दिन काजल की शादी में शिवानी वो फ्रॉक और सैंडल पहन के जाती है। तभी उनकी सभी सहेलियों में से एक सहेलियाँ पूछती है, अरे वाह शिवानी, तुम्हारे फ्रॉक और सैंडल तो बहुत ही अच्छे हैं। हाँ शिवानी, आज तो तुम बहुत ही खूबसूरत लग रही हो। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।